हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी स्थान पर वृत्ताकार मोड़ वाले किसी क्षैतिज मार्ग पर एक कार चल रही है। जब कार मार्ग के वृत्ताकार भाग जाती है तब उससे कौन से पहिए थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं? पहला ऑप्शन है बाहर वाले, दूसरा ऑप्शन है भीतर वाले, तीसरा ऑप्शन है आगे वाले, चौथा ऑप्शन है पीछे वाले। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए यहां पे हम पहले समझते हैं कि किसी एक वृत्तीय गति में जब एक वस्तु घूमता रहता है तो उसके ऊपर बल किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए कि एक वस्तु है जो कि इस वृत्त में घूम रहा है। मान लीजिए यह वह वस्तु है। मान लेते हैं कि उसकी गति अभी के लिए v है और जो यहाँ त्रिज्या है वो नियत है वृत्तीय गति की, अर्थात ये v हमने नियत मान लिया। इस अवस्था में जो इसको केंद्र की तरफ बल चाहिए उसको हम f बोल देते हैं। तो इस f का मान होता है mv का वर्ग भागे r। जब आप इस वस्तु पे ही बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा कि वस्तु के ऊपर बाहर की तरफ बल लग रहा है जो कि होगा mv का वर्ग भागे r। लेकिन जब आप वस्तु को बाहर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो वस्तु है उसके ऊपर केंद्र की तरफ बल लग रहा है और उस बल का मान है mv का वर्ग भागे r। तो एक चीज तो आप ये समझ लें। दूसरी चीज मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से एक सड़क है, वृत्तीय सड़क है अथवा मोड़ बोल सकते हो आप, जिसका त्रिज्या मान लीजिए कि r है। इसका त्रिज्या मान लीजिए r है और मान लीजिए सड़क पे एक गाड़ी इस मोड़ से होते हुए जा रही है कुछ इस तरीके से। ये इसके पहिए हो गए, ये और ये कुछ इस तरीके से, और ये गाड़ी हो गई। अब देखिए जब आप इस कार में बैठे होंगे, क्योंकि ये कार मान लीजिए v गति से चल रही है सड़क पे, तो आपके सापेक्ष आपको लगेगा कि कार के ऊपर बाहर की तरफ बल लग रहा है। मान लीजिए कार का द्रव्यमान m है तो वह बल होना चाहिए mv का वर्ग भागे r के बराबर। साथ ही साथ पहियों पर कुछ इस तरीके से घर्षण बल लग रही होगी F। तो आप बोलोगे कि जो F है वो बराबर होना चाहिए mv का वर्ग भागे r के बराबर, क्योंकि आपके सापेक्ष तो गाड़ी रुकी हुई है अर्थात उसका आपके सापेक्ष त्वरण नहीं होना चाहिए, तो बल भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कुल बल हमने शून्य कर दिया आपके सापेक्ष। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो कार का ये हो गया द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कार के ऊपर इधर की दिशा में बल लग रहा है, घर्षण बल, जिसका मतलब यह है कि अगर हम इसके द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष बल आघूर्ण देखना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से लगेगा, अथवा आप बोल सकते हो कि कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो कार जो है वो टेढ़ी होने की कोशिश करेगा, कुछ इस तरीके से वो टेढ़ा होने की कोशिश करेगा। अब अगर कार बहुत ज्यादा तेजी से गति कर रहा है तो हो सकता है वो कुछ इस तरीके से पलट भी जाए। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर प्रश्न में बोला जा रहा है कि किसी स्थान पर वृत्ताकार मोड़ वाले किसी क्षैतिज मार्ग पर एक कार चल रही है। बोला जा रहा है वृत्ताकार भाग पर जो कार का कौन सा पहिया है वो ऊपर उठता है। तो ये वाला पहिया आपका उठ सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। अब ये वाला पहिया क्योंकि वृत्त की तरफ है तो ये अंदर वाला पहिया हम लोग बोलते हैं, और जो नहीं उठता ये बाहर वाला पहिया है। तो यहां पे हम देखते हैं इस प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए अंदर वाला अथवा भीतर वाला। तो बी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।